नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और आज बिहार की चर्चा के केंद्र में है तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े लाल, जिन्होंने पटना में चूड़ा दही पार्टी का आयोजन किया। वहां कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे, इसे लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उस पर विराम लग गया। और देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि वो लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर निकाला था, आज लालू यादव तेज प्रताप यादव की पार्टी में शामिल होने को उनके सरकारी बंगले पर चले गए। राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान तो पहुंचे ही, इसके साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी गए। सम्राट चौधरी ने पहले ही मुलाकात का समय नहीं दिया था, न्योता कबूल नहीं किया था। जेडीयू की बात करें तो अशोक चौधरी पहुंचे। और तो और लालू यादव के तीनों साले, मतलब राबड़ी देवी के तीनों भाई प्रभुनाथ यादव, साधु यादव, सुभाष यादव गर्म जोशी के साथ पहुंचे। तो तेज प्रताप यादव की यह राजनीति, तेजस्वी यादव नहीं गए। क्यों नहीं गए, यह बड़ा विषय है। क्योंकि कल तेज प्रताप यादव ने स्वयं जाकर जिस 10 नंबर से उन्होंने दूरी बना ली थी, वहां वह 1 जनवरी को गए थे राबड़ी देवी को अपनी माता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने। कल फिर गए थे और तेजस्वी यादव से मिलकर लालू यादव के घर पर कोई चूड़ा दही पार्टी नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव को न्योता दिया था, नेता प्रतिपक्ष को न्योता दिया था, अपने छोटे भाई को न्योता दिया था, अपने अर्जुन को न्योता दिया था, स्वयं को कृष्ण मानते हैं, लेकिन वो नहीं गए। आखिर तेजस्वी का नहीं जाना, लालू यादव का जाना, राबड़ी देवी भी नहीं गई है, लेकिन मां का प्यार बना हुआ है। और फिर विजय सिन्हा, अशोक चौधरी, देखिए आरजेडी के कोई बहुत वरिष्ठ नेता दिखाई नहीं पड़े। यह हम और आप समझते हैं कि लालू यादव पिता की हैसियत से पहुंचे हैं। यदि आरजेडी के दूसरे बड़े नेता पहुंचते तो वह तेजस्वी यादव की आंखों में चुभ जाते। लेकिन तेज प्रताप यादव एक अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और एक नई रेखा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यह रेखा किस रेखा को तोड़ेगी, किसे बिगाड़ेगी और कौन सा नया समीकरण बनेगा, वह एनडीए के करीब जाते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज तेज प्रताप यादव चर्चा के केंद्र में है। वैसे चूड़ा दही पार्टी का आयोजन महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी किया था। अब देखिए, कल आनंद मोहन जी के यहाँ पार्टी है, फिर नितिन नवीन आ रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जो कुछ ही दिनों में अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, वह भी चूड़ा दही पार्टी कर रहे हैं सम्मानित जनों के लिए। लेकिन आज तो बात होगी तेज प्रताप यादव की। अजीत जी, तेज प्रताप यादव की चूड़ा दही पार्टी पर आपकी टिप्पणी। देखिए, इसको 2 3 4 पहलुओं से देखने की जरूरत है। इसके कई डायमेंशंस हो गए हैं। अब पहले तो लग रहा था कि एक अपनी, हम लोगों ने जैसे बात की थी कि एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाने के लिए तेज प्रताप यादव ने एक पहल की है, वो अच्छी बात है, वो अपनी जगह है। लेकिन अब इसके कई डायमेंशंस आ गए। जिस तरह से जितना एग्रेसिवली उन्होंने निमंत्रण बांटा है, आमतौर पर इस तरह के न्योते चले जाते हैं, कोई आदमी पहुंचा देता है, व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, सार्वजनिक सूचना जारी हो जाती है, लोग आ जाते हैं। लेकिन जितने एग्रेसिव तरीके से उन्होंने इनविटेशन दिया है जाकर के लोगों को, इसका मतलब कि उनके दिमाग में कोई एक राजनीतिक योजना है, आगे की कोई रूपरेखा है राजनीति की, जिसके तहत वो बीजेपी के तमाम नेताओं के यहाँ गए न्योता देने, जेडीयू के तमाम नेताओं के यहाँ गए, अपने उस 10 नंबर उस आवास में भी गए, जहाँ सर्कुलर रोड में, जहाँ से उनको कह दिया गया था कि अब ये घर आपका नहीं है और आप इस परिवार का हिस्सा नहीं है। तो ये इससे कई डायमेंशंस निकल आए। अब पहला सीधे तो अगर एकदम नाइविटी के साथ जिसको बोलते हैं कि मतलब ऐसा कि मासूमियत के साथ अगर कहें, तो वो होगा कि भाई लालू यादव तो इसलिए आ गए कि उनके बड़े बेटे हैं और उन्होंने इंडिपेंडेंटली पहला कोई बड़ा इस तरह का आयोजन वो कर रहे हैं। अपना एक सामाजिक फंक्शन है, इसको राजनीतिक तो नहीं कहेंगे, एक सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम है, तो जाना चाहिए उसमें। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं देखनी चाहिए। एक तो सिंपल हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई इसलिए गए लालू यादव। लेकिन उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हमको समझ में आ रहे हैं। बाकी बीजेपी वाली चीजों पर बाद में बात करेंगे। पहला तो ये हमको लग रहा है, लालू यादव जितने शातिर व्यक्ति हैं और अभी भी फिजिकली वो कमजोर हो गए हैं, लेकिन उनका मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ जिस लेवल का है वो एकदम उसी तरह का इंटैक्ट है। वो अभी भी तमाम तरह से किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए है, क्या मैसेज देना चाहिए, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। राजनीतिक चतुराई है। बिल्कुल।
तो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो परिवार से और पार्टी से निकालने वाली बात थी, वो भी एक तरह की पोजिशनिंग थी। इस बात को इसमें ऐसे समझे हम लोग कि एक तरह की पोजिशनिंग थी कि उस समय तो लग रहा था सबको कि आरजेडी की सत्ता आ जाएगी, इस तरह का माहौल है, और वो लग रहा था कि कोई चीज उसको हैम्पर नहीं कर सके, किसी चीज से वो डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए तेज प्रताप यादव को दूर कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो अब जो मैसेजिंग है वो ये मैसेज है कि तेज प्रताप, जो हम समझ रहे हैं पहला मैसेज, कि ऐसा ना हो कि तेज प्रताप विरोधी खेमे में चले जाए। बिल्कुल। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी शिद्दत से यादव वोट अपनी तरफ करने की कोशिश करती रही है, काफी किया, अब तो बीच में छोड़ दिया गया था, लेकिन हम लोग चर्चा भी करते हैं कि यादव का वोट जेडीयू को भी चला जाता है, यादव का वोट बीजेपी को भी चला जाता है। इसी चुनाव में हम लोगों ने देखा कि ज्यादा यादव जीत गए हैं, जेडीयू के भी जीत गए हैं, बीजेपी के भी जीत गए हैं। तो और अब एक तो सुरेंद्र यादव ने मान लिया ना, सुरेंद्र यादव ने मान लिया कि यादव वोट करने लग गए हैं एनडीए के उम्मीदवारों को। तो यही वही कह रहे थे, जो अतरी में वोट 15,000 यादव का जाने का जो उन्होंने वीडियो वायरल हुआ, उससे निश्चित रूप से लालू यादव की चिंता बढ़ी होगी कि यादव वोट टूट करके जा रहा है, और अगर परिवार का एक कोई व्यक्ति अगर दूसरी तरफ चला जाता है, किसी दूसरे गठबंधन का हिस्सा बन जाता है जाके, या दूसरी पार्टी का हिस्सा बन जाता है, तो फिर आरजेडी का और उनके चुने हुए उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव का भविष्य अंधेरे में पड़ेगा। तो एक तो ये मैसेज हो सकता है कि अभी भी गुंजाइश है मेल मुलाकात की, और तेज प्रताप परिवार से ज्यादा दूर नहीं गए। तो ये यादव समाज को भी एक मैसेज देना हुआ कि भाई तेज प्रताप अभी परिवार का ही हिस्सा है, लालू यादव के का ही हिस्सा है, लालू यादव ने उनको डिस्कार्ड पूरी तरह से नहीं किया है। एक तो ये मैसेज हमको लग रहा है बड़ी होशियारी से उनको लगा कि अगर कोई नहीं जाएगा, मान लीजिए कि राबड़ी देवी नहीं जा रहे हैं, तेजस्वी भी नहीं जा रहे हैं, और लालू यादव भी नहीं जाए, तो फिर खत्म हो गया ना। फिर तो एक मतलब कि परिवार से पूरी तरह से दूरी हो गई, पार्टी से पूरी तरह से दूरी हो गई, और तब जो स्पेस खाली होगा, वो स्पेस दूसरी पार्टियों के नेता भर लेंगे आकर के तेज प्रताप के आसपास, या फिर जो मामा लोग हैं, साधु यादव, सुभाष यादव या प्रभुनाथ यादव, ये लोग वो स्पेस ले लेंगे जिस स्पेस में अभी लालू यादव, राबड़ी देवी है। तो वो स्पेस सक्सीड नहीं करना है, वो स्पेस दूसरे के हाथ में नहीं जाने देना है। तो ये मैसेज देना था। एक तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये मैसेज है कि लालू यादव ने ये मैसेज दे दिया, जो यादव समाज को भी मैसेज चला गया, सुभाष, साधु यादव, प्रभुनाथ यादव, सब आदमी को ये मैसेज चला गया कि लालू यादव अभी भी हैं और वो किसी समय अपने साथ ले जा सकते हैं तेज प्रताप यादव को। तो बहुत आगे नहीं बढ़ना है लोगों को। तो एक नाइविटी वाला मैसेज हुआ, पहला मासूमियत वाला कि भाई पिता के नाते गए। दूसरा ये है कि ये मैसेज बनवाने गए कि तेज प्रताप अभी परिवार से इतनी दूर नहीं गए हैं कि वापस नहीं आ सके। ये मैसेज लालू यादव ने जाकर वहां बनवाया। अब एक तीसरा डायमेंशन इसमें हमको ये समझ में आ रहा है ज्ञानेश्वर जी, कि जिस साजिश के तहत तेज प्रताप के खिलाफ तमाम चीजें हुई थी पिछले साल, क्या वो साजिश फेल हो गई? नहीं सफल हुए तेजस्वी यादव और उनके आसपास के जो लोग थे, जिनको तेज प्रताप यादव जयचंद कह के संबोधित करते थे, तो क्या जयचंद लोगों की साजिश नाकाम हो गई? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि लालू यादव गए तेज प्रताप यादव के। उस साजिश का क्या मकसद था? उस साजिश का तो यही मकसद था ना कि लालू यादव की विरासत से पूरी तरह से तेज प्रताप यादव को समाप्त कर दिया जाए। तेज प्रताप यादव का न परिवार से कोई संबंध रहे, न मतलब भाई से तो नहीं है, पार्टी से तो नहीं है, लेकिन माता पिता से भी नहीं रहे। ये कोशिश थी उन लोगों ने, जो वो समय तमाम वीडियोज लीक किए गए फेसबुक पर, वो सारी चीजें हुई, उस साजिश की वजह से तेज प्रताप परिवार से निकाले गए। अब जब लालू यादव उनके घर पहुंच गए, उनके कार्यक्रम में पहुंच गए, तो इसका मतलब कि वो साजिश तो नाकाम हो गई। बिल्कुल, वो साजिश रची गई थी, वो साजिश नाकाम हो गई। अब क्या करेंगे साजिश रचने वाले? जी। अब यहाँ एक और एक डायमेंशन हम इसमें ये दे रहे हैं, क्या अब नए सिरे से अलाइनमेंट लालू यादव के परिवार में हो सकता है? हाँ, क्या अब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि साजिश रचने वाले स्वयं भी फेल हो चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, जितना बड़ा दिवा स्वप्न दिखाया गया था कि भाई इस तरीके से जीत रहे हैं, इस तरीके से शपथ ले रहे हैं, 18 नवंबर को मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सब कुछ तो फेल ही हो गया। हाँ, तो वो तो खत्म हो गया। वो तो चुनाव में हार के बुरी तरह से हार गए, और सारी चीजें, आपका चुनाव खत्म हो गया, चुनाव हार ही गए। और अब ये जो साजिश थी कि भाई अभी अब मान लीजिए कि तेज प्रताप यादव तब भी डिस्कार्डेड रहते, परिवार से बाहर ही दूरी रहते, तब तो आपकी साजिश कामयाब हो जाती। अब तो लालू यादव ने जाकर के उनको अपना बता ही दिया कि वो हमारे बेटे हैं, हम उनके पिता हैं, और ये संबंध कभी खत्म नहीं होगा। तो वो जो साजिश वाले लोग थे, उनकी साजिश फेल हो गई। अब इसके आगे आप सोचिए, क्या परिवार में नए सिरे से रीअलाइनमेंट हो सकता है? क्या हम ये इसलिए रीअलाइनमेंट की बात कर रहे हैं कि क्या किसी लेवल पर ऐसा हो सकता है क्या कि तेज प्रताप को जिस हैसियत में ले जाने की कोशिश थी, उस हैसियत में खुद तेजस्वी यादव चले जाएं? क्या ऐसा हो सकता है क्या? बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप जी।
हाँ नहीं मतलब इस हम लोग तो उसके अंदाजा लगा रहे हैं ना क्या क्या चीजें हो जी, सकती हैं और इसके बिल्कुल। पीछे क्या लॉजिक है, हमारा ऐसा अंदाजा लगाने के पीछे क्या लॉजिक है। वो हुँ, ये देखिए कि चुनाव तो हार गए हैं तेजस्वी यादव, हुँ, बुरी तरह से पार्टी हारी है, गठबंधन बिखरा हुआ है, कांग्रेस हुँ, पार्टी अब दूरी बनाए हुए है उनसे, और कांग्रेस पार्टी अगर आगे कई एक आध साल में 6-8 महीने में अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में नजदीकी बनती है तो क्या पता कांग्रेस स्वतंत्र ही लाइन ले, आरजेडी के लिए तो कोई गुंजाइश उसके बाद बचेगी नहीं। बिल्कुल। आरजेडी के विधायकों की चर्चा है जेडीयू में जाने की, बीजेपी में जाने की, चले हुँ, जाएंगे। कोई हैरानी की बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के चूड़ा दही भोज में उसके 6 के 6 विधायक नहीं पहुंचे। जी, तो क्या पता तेजस्वी यादव करके देख लेते कि उनके कितने पहुंचते हैं कितने नहीं पहुंचते हैं। हुँ, तो सत्ता के लोभ में अगर एमएलए छोड़ के चले जाते हैं, और तब हम उसी उसी स्थिति में परिवार के रीअलाइनमेंट की बात हम कह रहे हैं, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने एक लाइन ली हुई है तेजस्वी यादव और उनके आसपास के लोगों के खिलाफ, बिल्कुल। उन्हीं लोगों के खिलाफ तेज प्रताप ने लाइन ली हुई है। हुँ, मीसा भारती खुल के नहीं आ रही हैं, वो हवा का रुख देख रहे हैं, उन्होंने सिक्का खड़ा रखा है, इधर गिरा सकते हैं इधर गिरा सकते हैं। हुँ, वो नहीं है, उनका कोई लव लस्ट नहीं है तेजस्वी यादव के साथ, उनका कोई मोह नहीं है। पिता के हुँ, साथ है, माता के साथ है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से कोई लव लस्ट नहीं है उनका भी। तो जो 3 लोग तेजस्वी यादव के अलावा जो 3 लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, अगर वो जी, तीनों एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं, आप फेल हुँ, हो चुके हैं, आपकी राजनीति फेल हो चुकी है कम से कम अभी, आप उसके बाद भी कोई राजनीति करते नहीं दिख रहे हैं, और उसके बाद हुँ, 3 लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और ये मैसेज लालू यादव ने बनवा दिया कि ये लोग हमसे अलग नहीं है, तेज प्रताप हमसे अलग नहीं है, तो हुँ, कितना समय लगेगा आरजेडी के लोगों को मतलब तेजस्वी यादव से शिफ्ट होकर के तेज प्रताप की तरफ जाने में। और बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि संजय यादव नहीं है, कोई जरूरत नहीं है संजय यादव के आने की, या उनके आसपास के जो ट्रिपल एस कहते थे उसके लोग हों या दूसरे लोग हों, जो उत्तर प्रदेश के एक एमपी के बेटे की बात होती तो वो लोग ना आए, कोई बात नहीं है, मत आइए, जी, आपसे क्या जी, उत्तर प्रदेश बिहार में क्या राजनीति सधनी है, आपसे तो कोई राजनीति नहीं सधेगी। हुँ, लेकिन अगर पुराना पर अच्छा इसी रीअलाइनमेंट में एक ऐसा भी तो हो सकता है कि मामा लोग भी आ जाए, हुँ, तो मामा लोग भी आ जाए। भाई तेज प्रताप से मामा लोगों का दिक्कत कभी नहीं रहा है, साधु यादव का तो बड़ा लाडला भांजा रहे हैं तेज प्रताप, बिल्कुल, बिल्कुल। राबड़ी देवी के लाडले बेटे हैं ही वो। तो अगर हुँ, ये सब लोग रीअलाइनमेंट करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि परिवार में और पार्टी में तेजस्वी अलग थलग हो जाए। हुँ, अभी ये लोग मूव नहीं कर रहे हैं, देखिए ये मूव अभी कर नहीं रहे हैं लोग, लेकिन उसकी तैयारी हम इसमें देखने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं। एक तो तेजस्वी लालू लालू यादव के जाने का मतलब ये था कि उन्होंने ये मैसेज दिया कि वो साजिश फेल हो चुकी है, ये जी, मैसेज दिया कि तेज प्रताप अभी भी हमारे हमारे परिवार के हिस्सा है, बेटा है, और हमसे इतनी दूर नहीं गए कि हम वापस नहीं ले आ सकते। तो हुँ, ये हुँ, दोनों मैसेज है, और इसके बाद अगर रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव एक मंच पर आते हैं और इन लोगों को, इनको पार्टी और परिवार का समर्थन मिलता है, तो फिर तेजस्वी यादव अलग थलग होंगे, या तो पूरी तरह से अलग थलग होंगे, और नहीं तो इन लोगों को एक्सेप्ट करना होगा अपने परिवार में भी और पार्टी में भी, इनको बिल्कुल, एक्सेप्ट करना बिल्कुल। होगा, अपनी ऑथोरिटी उनको डाइल्यूट करनी होगी। अभी जो हुँ, एब्सोल्यूट ऑथोरिटी है तेजस्वी यादव की, कि मालिक हैं, जैसा चाहते हैं वैसा डिसाइड करते हैं, जिसको चाहेंगे परिवार से उसको निकाल देंगे, जिसको चाहेंगे उसको परिवार में टिकट देंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको टिकट नहीं देंगे। तो ये जो अथॉरिटी है उनकी, ये जो मोनोपोली है आरजेडी बिल्कुल, के ऊपर, वो कोई आरजेडी के सुप्रीमो नहीं है वो। जी, जो लालू यादव की अथॉरिटी थी वो वाली अथॉरिटी तेजस्वी यादव की कभी नहीं है, वो कोई सुप्रीमो नहीं है। भाई हुँ, ये तो हम लोगों ने देखा ना, महाराष्ट्र में बाल ठाकरे ने कहा कि अब शिवसेना का सुप्रीमो किसी को नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हुँ, सुप्रीमो बाल ठाकरे थे, और सुप्रीमो एक ही होता है जिसकी, और वो वाली अथॉरिटी किसी की नहीं बन पाती है। जी, जेडीयू में भी किसी की नहीं बनेगी, आरजेडी में भी किसी की नहीं बनेगी, लालू यादव के अलावा किसी की अथॉरिटी नहीं बनेगी। तो वो हुँ, अथॉरिटी तो लालू यादव के पास ही है, तेजस्वी हुँ, उस अथॉरिटी में थे नहीं। अब अगर अथॉरिटी आपको डाइल्यूट करके और अलायंस करना पड़े, अथॉरिटी अगर डाइल्यूट करके अलायंस करना पड़े आपको, परिवार के लोगों के साथ आपको आकर के कोप करना पड़े, उनके साथ बैठ करके कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो ये बड़ी जीत होगी तेज प्रताप यादव की भी, और ये लालू यादव का एक मैसेजिंग का काम हो जाएगा। अभी जिसकी मैसेजिंग की जरूरत थी कि इस जी, चुनाव के बाद लालू यादव की तरफ से एक मैसेज दिया जाना चाहिए था अपने हुँ, काडर को भी, अपने नेताओं को भी, तो वो मैसेज लालू यादव ने दे दिया। अब इसके बड़े पॉलिटिकल फॉलोआउट्स होंगे ज्ञानेश्वर जी, अगर पत्ते ठीक से चले तेज प्रताप में। हुँ, अभी तक का पत्ता उन्होंने बहुत कायदे से चला है। अगर इसके बाद वो पत्ते ठीक से चलते हैं, सही जगह सही पत्ते चलते हैं, वो रोहिणी आचार्य से संपर्क में होंगे ही, वो उनके बिल्कुल, मीसा भारती के साथ होंगे ही। अब लालू यादव राबड़ी देवी से वो चैनल खुल गया ना, अब एक बार जी, जन्मदिन की बधाई देने गए या न्योता देने गए, तो अब जाने का रास्ता तो खुल गया ना, जहां राबड़ी देवी रहेंगी वहां जाने का रास्ता तो खुल ही गया।
तो अब और जाते आते रहते हैं। यह भी सिद्ध कर दिया ना तेज प्रताप यादव ने कि देखिए तेजस्वी यादव को कहने का मौका नहीं दिया। मैं तो आपको निमंत्रित करने गया था, मैंने आपको निमंत्रित किया, आप नहीं आए, तो अब मैं क्या कर सकता था। हाँ, क्या यह कर मौका सकते भी नहीं छोड़ा, यह मौका भी नहीं छोड़ा तेज प्रताप यादव ने। पॉलिटिकल बैटिंग तो कल शाम को ही उन्होंने कर दी थी। हैं। और ये मैसेज पूरे बिहार के लिए है। पूरे जी। बिहार ने देखा कि एक बड़े भाई का जो धर्म होना चाहिए है वो उन्होंने निभाया, कि हम्म। बड़ा भाई है तेज प्रताप, अगर कोई आयोजन कर रहे थे वो अपने छोटे भाई को आमंत्रित करने गए। हम्म। अब श्रद्धा के साथ जाकर के उन्होंने आमंत्रित किया। हम लोगों ने तस्वीरें देखी, उनकी बेटी को गोद में लेकर के तेज प्रताप यादव की तस्वीरें आई। तो तेज प्रताप एक फैमिली मैन वाली इमेज की, परिवार के साथ वो दूर नहीं हुए हैं, परिवार के साथ हैं, तेजस्वी को छोटा भाई मानते हैं, ये मैसेजिंग भी उन्होंने या तो कम्युनिटी में भी बना दी और हर आदमी में बना दी। आज जो हम्म। सहानुभूति तेज प्रताप के प्रति हुई है वो कतई तेजस्वी के साथ नहीं है। तमाम उसके बावजूद नेता जो सहानुभूति लोगों की होती है वो तेज प्रताप के साथ हो गई। तो अब अगर वो अपने पत्ते सही डालते हैं तो ये एक एक उनकी इस बात को बड़ी बड़ी मतलब किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जा सकते हैं। कहाँ तक जाएगा हम लोग अभी नहीं कह सकते, हम लोग बाद में करेंगे। अब चलिए इसके सहानुभूति की इंटरनल बात तो हो गई, अजीत जी, सहानुभूति की बात तो हो गई, लेकिन लालू यादव गए, आरजेडी के दूसरे वरिष्ठ नेता नहीं पहुंचे, क्या उनके भीतर तेजस्वी यादव का खौफ था? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जिस बड़ी संख्या में उन्होंने बीजेपी के नेताओं को आमंत्रित किया, उस संख्या में बीजेपी के नेता पहुंचे नहीं। हमने बताया ही कि देखिए विजय सिन्हा डिप्टी सीएम गए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के यहाँ पार्टी हुई थी, वहां तेज प्रताप यादव भी पहुंचे थे, सम्राट चौधरी ने मिलने का अवसर नहीं दिया, और जेडीयू से अशोक चौधरी गए, जेडीयू के भी कई नेताओं को तेज प्रताप यादव ने आमंत्रित किया था। तो हम क्या माने कि तेजस्वी का डर रहा कि आरजेडी के दूसरे नेता नहीं पहुंचे, और बीजेपी ने एक सधी हुई चाल चली कि कोई संदेशा न जाए, इस कारण सम्राट चौधरी मिले नहीं, और कोई और भी जो खेल चल रहा हो उसके लिए विजय सिन्हा को भेज दिया गया। यदि अशोक चौधरी भी पहुंचे वहां तो बगैर जेडीयू के लीडरशिप की इजाजत के वहां गए होंगे, इस बात की उम्मीद हम नहीं कर सकते। और देखिए एक बात और भी नोटिस करने की हमारी जानकारी ये है कि तेज प्रताप यादव ने यह फैसला किया था कि हम सभी को बुलाएंगे, लेकिन एलजेपीआर के मतलब चिराग पासवान की पार्टी के किसी नेता को नहीं बुलाएंगे, और चिराग पासवान की पार्टी के किसी भी नेता को आमंत्रित नहीं किया गया था। पशुपति पारस को आमंत्रित किया गया था, वे गए भी, और पशुपति पारस तो इसके लिए तैयार बैठे हैं, लोगों ने बताया कि वह जनशक्ति जनता दल जो पार्टी है तेज प्रताप यादव की, उसके साथ गठबंधन करने को भी तैयार बैठे हैं। तो तेजस्वी यादव का खौफ, बीजेपी की चाल, जेडीयू की ओर से अशोक चौधरी का जाना, और चिराग पासवान का ना मतलब चिराग पासवान की पार्टी को न्योता न देना, यह भी कोई मायने रखता है जी? देखिए, सब पहले तो ये समझिए कि जो आरजेडी के लोग नहीं आए, आरजेडी के ज्यादातर लोग अभी देख रहे हैं, दोनों तरफ हवा का रुख भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि हवा का रुख क्या रहता है। जी। अथॉरिटी तेजस्वी यादव की बनी रहती है, आरजेडी उनके साथ रहती है। अभी इस बार इस संकट से भी प्रिवेल कर जाते हैं वो और अपनी अथॉरिटी को कायम रखते हैं, तब तो लोग उनके साथ रहें। अगर नहीं रखते हैं तो दूसरी तस्वीर क्या बनती है, तेज प्रताप क्या कोई नया इसमें फॉर्मेशन में आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य लेकर के लालू यादव के आशीर्वाद से कुछ होता है या नहीं होता है, या फिर इस इधर अब कोई गुंजाइश नहीं है, हम लोग बीजेपी जेडीयू की तरफ देखें तो ये अभी बहुत अर्ली है कि वो लोग देख रहे हैं, हवा का रुख भांप रहे हैं, इसलिए वो नहीं आया। अभी कोई मैसेज वो लोग अपनी तरफ से नहीं देना चाहते थे कि हम ये भी नहीं है कि तेजस्वी यादव ने उनको कहा हो कि मत आइए, उन्होंने सबने अपने मन से सोचा होगा कि अभी जाना ठीक नहीं है, अभी मैसेजिंग देखना है। ठीक है, लालू यादव के पहुंचने से एक मैसेजिंग हो गई उन लोगों को भी कि हम लोग कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो अब अभी बहुत जल्दी थोड़े दिन में हम लोग देखेंगे कि क्या उन लोगों का क्या रुख रहता है। एक इस पूरे आयोजन का एक मकसद जो हम बार बार कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की थी तेज प्रताप यादव की, उसमें उनको अपना शक्ति प्रदर्शन भी करना था, ये भी दिखाना था। 4 क्विंटल दही जमा था, 400 किलो दूध का दही जी। तो वही उनको एक अपनी अपनी अथॉरिटी, अपना पावर दिखाना था, अपनी शक्ति दिखानी थी, राजनीतिक ताकत दिखानी थी। देखिए आज तेज प्रताप यादव क्या है भाई, हारे हुए विधायक है। ऐसे पटना में आप देखते रहे, पटना में आपको सैकड़ों हजारों पूर्व विधायक घूमते दिख जाएंगे पटना की सड़कों पर, जिनको लोग पहचानते भी नहीं है। और लालू यादव के बेटे वाली आइडेंटिटी तो इन लोगों ने खत्म कर दी थी एक साजिश के तहत तेज प्रताप की, कि वो परिवार का हिस्सा नहीं है, पार्टी का हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद अगर तेज प्रताप ने एक आयोजन किया जिसमें 4 क्विंटल दही जमा करके उन्होंने 400-500 लोगों को बुलाया अपने यहाँ, 1000 लोगों को आमंत्रित किया,
उसमें लालू यादव तो आए ही, बीजेपी से भी एक डिप्टी सीएम आए और जेडीयू से भी वह व्यक्ति जो नीतीश कुमार की इनर सर्किल का व्यक्ति रहा है वो हम्म। आया, तो अपने आप इससे हम्म। मैसेज हो गया। तेज प्रताप बिल्कुल। जो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, जो शक्ति दिखाना चाहते थे, वो शक्ति तो उन्होंने दिखा दी। अब ये हम्म। मैसेज तो चला गया बिहार के तमाम मतदाताओं में, खासतौर से यादव मतदाताओं में, पार्टियों के बीच में, कि तेज प्रताप की अभी भी कोई हैसियत है। तो हम्म। उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन उनको करना था, वो शक्ति प्रदर्शन उन्होंने कर दिया। लेकिन हम्म। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी को दो तरह से देखने की जरूरत है। सम्राट हम्म। चौधरी ने क्यों नहीं मिलने का टाइम दिया, क्यों नहीं गए, ये बड़ा ऑब्वियस है। देखिए, हम्म। सम्राट चौधरी के लगातार निशाने पर लालू यादव परिवार रहा है। लालू जी। यादव के परिवार के प्रति जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, वो एक अपोजिशन पार्टी के से आगे बढ़ के इस्तेमाल होने वाली भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने किसी समय कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि अरे तुम क्या बोलोगे, तुम्हारा बाप चोर है। तो इस तरह की भाषा वो बोलते रहे हैं कि चोर का बेटा है। वो इस नाते कहते हैं क्योंकि चारा घोटाले का आरोप प्रूव हो चुका है, सजा पा चुके हैं लालू यादव, सजा याफ्ता है, इसलिए वो बोलते हैं इस तरह की भाषा। तो उस भाषा का भी राजनीतिक मकसद है। वो भाषा कोई ऐसी नहीं है कि कोई पर्सनल निजी तौर पर सम्राट चौधरी का कोई बड़ा अपमानजनक व्यवहार करेंगे, लालू यादव सामने मिल जाए। उसका राजनीतिक मैसेज ये है कि बिहार में गैर यादव वोट की राजनीति करनी है सम्राट चौधरी को, और वो गैर यादव वोट की राजनीति तभी सिरे चढ़ेगी जब आप यादव से पूरी दूरी दिखाएंगे, दुश्मनी दिखाएंगे, टकराव दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को भी यही करना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आपको देखिए, किसी यादव क्रिमिनल के ऊपर बुलडोजर चलाने में योगी आदित्यनाथ को 1 मिनट का समय नहीं लगता है जी। 1 मिनट नहीं लगता है। लेकिन अभी इस कोडिन सिरप वाले में कितने राजपूत लोगों के नाम आए, कहीं बुलडोजर चला? आपने देखा? इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया कोडिन सिरप का, कोई बुलडोजर नहीं चला। लेकिन किसी एक यादव के ऊपर मामूली चोरी का, पॉकेटमारी का केस हो जाए तो बुलडोजर चल जाए। तो वो इसलिए क्योंकि गैर यादव वोटों को एक मैसेज देना होता है कि बीजेपी गैर यादव राजनीति कर रही है। तो वही राजनीति बिहार में जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में करते हैं, वही राजनीति सम्राट चौधरी को बिहार में करनी है। वो एकदम गैर यादव पॉलिटिक्स का चेहरा है, गैर यादव ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। देखिए, आज तो नीतीश कुमार के नाम से आ रहा है, लेकिन 5 साल के बाद तो नीतीश कुमार के नाम पर नहीं आएगा ना। तो गैर यादव पॉलिटिक्स का, अच्छा, यूपी से ज्यादा पावरफुल यादव बिहार में है, आबादी भी उनकी ज्यादा है, राजनीतिक रूप से भी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो उनके मुकाबले जो बाकी पिछड़ी जातियां हैं, जो 36% अन्य पिछड़ी जातियां जो हैं, उनका वोट कैसे आएगा? उनका वोट हम 26-27% ही माने, जो हिंदू अति पिछड़ा है, तो उसके वोट की राजनीति तो सम्राट चौधरी कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर मैसेज दिया। वो मिले भी नहीं, आए भी नहीं। उनका मैसेज है कि हम यादव, एंटी यादव पॉलिटिक्स, गैर यादव पिछड़ी जातियों की राजनीति हम करते हैं। तो एक मैसेज उन्होंने दे दिया, वो मैसेज रहेगा, वो उनकी राजनीति उसी तरह से होगी। अब इसमें दूसरा पक्ष है कि विजय सिन्हा गए, तो विजय सिन्हा के जरिए ये भी एक मैसेज दिया गया कि अगर तेज प्रताप आना चाहे तो पार्टी में उनके लिए जगह है। हम फिर उत्तर प्रदेश की मिसाल देंगे कि अपर्णा यादव है भारतीय जनता पार्टी, मुलायम सिंह यादव की बहू है और वो भारतीय जनता पार्टी में है। अभी उनको, वो महिला आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं उत्तर प्रदेश में। और अभी हम लोगों ने देखा ये जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का जो विवाद हुआ है लखनऊ में, जिसमें धर्मांतरण का मामला आया था, तो वहां लीड कर रही थी उस धर्मांतरण के विरोध में। डॉक्टर रमीज के खिलाफ अपर्णा यादव ने किया, कैंपेन को लीड किया, वहां काफी हंगामा हुआ, उनके खिलाफ भी हुआ अपर्णा यादव के। तो वो चली गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो उस तरह से तेज प्रताप के लिए बीजेपी में जगह है, मतलब दरवाजा बंद भी नहीं करना है। या तो गैर यादव लालू यादव के परिवार से कोई आता है तो हमेशा बीजेपी के लिए अच्छी बात होगी कि कोई आए एक मैसेजिंग बनाने के लिए, उनको घुमाने के लिए, सब जगह है, अच्छी बात है। लेकिन गैर यादव पॉलिटिक्स करनी है, उसका मैसेज दिया एक गैर यादव पॉलिटिक्स का चेहरा, गैर यादव ओबीसी का चेहरा सम्राट चौधरी ने, और एक जो बीजेपी का चेहरा है, बीजेपी के चेहरे की तरफ से गए, जिनका कोई फॉरवर्ड कास्ट का तो कोई बीजेपी की या किसी भी बिहार की पॉलिटिक्स में ज्यादा मतलब रह नहीं गया है। इधर या उधर रह के लोग चुनाव जीतते हैं, एमएलए एमपी, भले एमएलए ज्यादा जीत गए, लेकिन राजनीति की दौर उनके हाथ में नहीं है। तो विजय सिन्हा गए तो एक मैसेज किया गया कि भाई बीजेपी, तेज प्रताप यादव के लिए बीजेपी के रास्ते खुले भी हैं। ये दोनों मैसेज हो गया, गैर यादव पॉलिटिक्स का भी और तेज प्रताप का निजी तौर पर आने का भी। अब जेडीयू की राजनीति, जेडीयू में भी अशोक चौधरी गए, दूसरे ज्यादातर लोग नहीं गए। तो इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां जेडीयू में जरूरत नहीं है। जेडीयू के साथ जाकर के लालू यादव का बेटा कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है। देखिए, उनका लालू यादव परिवार से कोई व्यक्ति आरजेडी से निकलेगा तो उसका मुकाम बीजेपी ही होगी, जेडीयू नहीं है जी। तो बीजेपी जेडीयू को उनसे जरूरत नहीं है कि वो हमारे साथ आ जाए, ये मैसेज उनको नहीं देना है।
इसके बावजूद अपोजिशन में रहे हैं, वो 2 बार के एमएलए हैं, लालू यादव के बेटे हैं, और उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं जो रणनीतिकार हैं जेडीयू के, उनके दिमाग में था कि तेज प्रताप यादव की एक हैसियत बनवानी है। अगर तेजस्वी यादव को चेकमेट करना है, सहमत कर देनी है उनको, तेजस्वी यादव को, और परिवार का कोई व्यक्ति दे सकता है, अगर वो व्यक्ति तेज प्रताप है, तो तेज प्रताप के पीछे थोड़ा बल लगा दिया जाए, थोड़ी ताकत लगा दी जाए, उनकी हैसियत अगर बढ़ानी है, उनकी शोभा बढ़ा देनी है। कि लालू यादव की संपत्ति का राज कहां से और कब कैसे खुलना शुरू हुआ था, कहां से दस्तावेज ललन सिंह के पास पहुंच रहे थे कि रघुनाथ झा ने गिफ्ट कर दिया, हाँ रमा देवी ने गिफ्ट कर दिया, और तेज प्रताप यादव तो कहते ही है ना कि उनके पास सब कुछ है, तो इस मौके को, इस अवसर को क्यों छोड़ना चाहेंगे। और यदि अशोक चौधरी गए हैं वहां, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की सहमति होगी कि आप जाइए वहां, ताकि एक प्रतिनिधित्व वहां रहे। हाँ, वही कहा ना कि उनके रणनीतिकार जेडीयू के हैं, उन्होंने प्लान किया होगा कि भाई अगर तेज प्रताप की हैसियत बनानी है, एक राजनीति में हारने के बावजूद उनकी एक दूरी बनवानी है, उनकी पॉलिटिक्स स्टैब्लिश करनी है, तो जाना चाहिए, किसी एक आदमी को जाकर के एक मैसेज देना चाहिए। तो अपने एक बड़े नेता को भेज दिया जेडीयू ने किया, और मैसेज भी हो गया भाई, प्रतीकात्मक रूप से एक मैसेज हो गया ना कि भाई जेडीयू से भी आदमी आया। आमतौर पर आप देखिएगा कि दूसरी पार्टियों के का दही चूड़ा का भोज होता है तो दूसरी पार्टी के लोग नहीं जाते। हम नहीं देखे हुए, हम जैसे हम दिल्ली में रघुवंश बाबू के यहाँ, हमको लगता है हम 10 साल कम से कम गए होंगे, उनके यहाँ दही चूड़ा के भोज में ज्यादा ही गए होंगे। वहां बीजेपी के लोग नहीं आते थे। वहां बीजेपी का क्यों आएगा, जब वो अपोजिशन की पार्टी है तो बीजेपी का व्यक्ति क्यों आएगा, वहां नहीं आते थे लोग। बिल्कुल। तो इसलिए अगर इनकी जेजेडी की पार्टी का दही चूड़ा का भोज है तो दूसरी पार्टी के आदमी को क्यों आना चाहिए, वो नहीं आएगा। लेकिन इसके बावजूद एक प्रतीकात्मक रूप से जेडीयू ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, तो इसका मतलब कि ये रणनीति का पार्ट है, उनकी एक योजना रही होगी कि उनकी हैसियत बढ़वानी है तेज प्रताप की, उनको एक मजबूती देनी है, उनको बल लगेगा ना भाई। अब तो तेज प्रताप को बल हुआ ना कि भाई हमारे बुलाने से बीजेपी का भी डिप्टी सीएम आ रहा है, राज्य सरकार जेडीयू का भी एक मंत्री आ रहा है हमारे यहाँ, लालू यादव हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो उनका तो बल, उनका नैतिक बल, आत्मबल तो बढ़ा कि इसका मतलब कि हमारी हैसियत कुछ है, हम कुछ कर सकते हैं। तो इस कॉन्फिडेंस में जो अगला स्टेप वो लेंगे, वो स्टेप तेजस्वी के लिए डैमेजिंग होगा। कई बार आपको कुछ अपने से करने की जरूरत नहीं होती है, जो कर रहा हो उसको ताकतवर बनाने की जरूरत होती है। तो वही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वही काम जेडीयू ने किया है, और कहीं ना कहीं वही काम लालू यादव ने किया है। उन्होंने अपने तेज प्रताप को भी ताकत दी है, ताकतवर बनाया है। उन्होंने तो देख लिया ना कि भाई तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, 3 बार नेता प्रतिपक्ष बने, तो अपना क्या उनका उसमें योगदान है? अपना कोई योगदान नहीं है। 15 में कोई योगदान था, 15 में तो 26 साल के थे, क्या योगदान देते? अगली बार भी कोई योगदान नहीं था। चिराग पासवान ने जितना वोट काटा उतने वोट से आप 80 सीट पर पहुंच गए, तो वो अपने से नहीं बने हैं। तो हो सकता है कि लालू यादव के भी मन में हो कि तेज प्रताप को भी ताकत देते हैं, इनको भी एक बल देते हैं, क्या पता ये कामयाब हो जाए। जो जिस तरह के जिस ब्रांड की पॉलिटिक्स लालू यादव ने की है, बहुत लोग कहते हैं कि लालू यादव की झलक लोगों को तेज प्रताप में दिखती है, तो क्या पता ये वो वही पॉलिटिक्स कर जाए। वो उसी पॉलिटिक्स के लिए जेडीयू बीजेपी ने भी उनको ताकत दी हो कि भाई चलो इसकी हैसियत बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाइए स्टेप। पीछे से हम लोग कितनी जगह देखे हैं कि पार्टी अननोन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पैसा देकर के उसका 200 कैंडिडेट लड़ा देती है, कोई आदमी पैसा देकर कैंडिडेट लड़वा देता है। बिल्कुल हो सकता है कि पीछे से ताकत दी जा रही हो तेज प्रताप को कि भाई अगर ये डैमेज करेंगे, तेजस्वी को, आरजेडी को डैमेज करेंगे तो अच्छी बात है, हम लोग का काम आसान हो जाएगा, मतलब जेडीयू बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। लेकिन सबको न्योता दिया, चिराग पासवान की पार्टी को तेज प्रताप यादव ने न्योता देने से मना कर दिया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? चिराग पासवान से क्या खुन्नस हो सकती है कि कह दिया गया कि एलजेपी के किसी नेता को नहीं बुलाना है, पशुपति पारस को बुला लो, वे गए भी, लेकिन चिराग पासवान, ये कौन सी खुन्नस है? देखिए अब क्या उनके पीछे उनके दिमाग में क्या है ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2-3 चीजें हमको इसमें समझ में आ रही हैं। एक पहली चीज तो ये है कि तेज प्रताप यादव को ये लग रहा हो कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान का कुछ सॉफ्ट कॉर्नर तेजस्वी यादव के साथ रहता है, तो हो सकता है कि ये वजह हो कि भाई हम नहीं बुलाएंगे उनकी, अगर उनके साथ दूरी रखनी है। ये भी लगता हो कि इनका वोट कभी भी, दोनों का वोट एक मिल करके नहीं करता है, वोट कभी भी दोनों का वोट एक साथ नहीं आता है, और ये लालू यादव 2009-2010 के चुनाव में आजमा चुके हैं कि नहीं आता है। तीसरा कारण हो सकता है कि सेम एज ग्रुप में हैं ये लोग, मतलब थोड़े बड़े हैं चिराग पासवान, लेकिन सेम एज ग्रुप में हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हैं, तो वो क्यों उनको बुलाना है कि अपनी राजनीति, हो सकता है कि तेज प्रताप की अपनी राजनीति करनी है, तो वो एक नौजवान नेता को अपने यहाँ नहीं लाना चाह रहे हो, या कुछ और हो सकता है कि इंटायरली डिफरेंट रीजन हो जो हम लोग अभी नहीं देख पा रहे हैं। इस रीजन हो सकता है कोई पर्सनल मामला हो जिसकी वजह से वो नहीं बुलाए हो, उनको पता हो कि नहीं आने वाले हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने एक डिसीजन लिया।
अब उनको पता है कि पशुपति पारस अलग हो गए हैं और दोनों में अब पैचअप की गुंजाइश कम रह गई है, चिराग पासवान और पशुपति पारस में। तो बिल्कुल। पशुपति पारस को साथ लेने से अगर कुछ फायदा होगा तो होगा आगे की लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स में। अभी तो हम्म। उनको सिर्फ अपनी ताकत दिखानी थी कि हमारे बुलावे पर कितने लोग आते हैं, हमारे बुलावे पर कितने नेता आते हैं, परिवार के लोग आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये उन्होंने दे दिया बड़ा स्पष्ट तरीके से, बड़ा मैसेज उन्होंने दे दिया कि अभी उनकी हैसियत है पटना में, लोग उनको आजमाने के लिए तैयार हैं, उन पर, उनकी राजनीति पर बीजेपी की भी नजर है, जेडीयू की भी नजर है, और परिवार से दूर नहीं हुए हैं वो। परिवार को जब चाहेंगे तब वो साथ ले आ सकते हैं। और आगे इस संभावना को हमको एक्सप्लोर करते रहना होगा। ज्ञानेश्वर जी, आपको नजर रखनी होगी कि परिवार के भीतर नए सिरे से जो अलाइनमेंट होगा पार्टी के भीतर और परिवार के भीतर, वो निश्चित रूप से तेजस्वी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए नुकसानदेह हो सकता है। रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, तेज प्रताप अगर ये दूरी बनाते हैं, लालू यादव और राबड़ी देवी का उनको परोक्ष समर्थन मिलता है, मामाओं का साथ मिलता है, तो क्या पता यादवों के नेता यही हो जाए, तेजस्वी यादव देखते रह जाए। चलिए तो देखिए आगे क्या क्या होता है। लेकिन आज तेज प्रताप यादव ने एक राजनीतिक संदेशा देने का काम किया है और लालू यादव ने वहां पहुंचकर मजबूती दे दी है, और विजय सिन्हा और अशोक चौधरी भी। आगे क्या होगा वह भी बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।